वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु रो प्यारी संगत जीओ, लड़ीवार इस कथा नू अगे वधांदे होए जपजी साहिब जी की विचार नू अगे साझा करिए जी। अज असी जपजी साहिब जी की दूसरी पौड़ी की तीसरी पंक्ति की विचार आप जी नाल साझी करांगे। इस तो पिछली पौड़ी च असी देखिया धन गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं कि जिन्ने भी जीव हैं ये सब प्रभु परमात्मा के हुक्म च ही प्रगट होए हैं, तो उन्होंने जिहड़ी वडियाइयां हैं वो भी प्रभु परमात्मा के हुक्म च ही मिलदियां हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज सिद्धां नूं अगे संबोधित करते हुए प्रभु परमात्मा का जो हुक्म है उसनूं एक इशारा मात्र समझाते हुए अगे कहते हैं कि उस परमात्मा के हुक्म के अंदर ही कोई उत्तम या नीच है। धन गुरु नानक साहब महाराज फरमाते हैं हुक्मी उत्तम नीच, और जिहड़े सुख दुख हैं ये भी उस प्रभु परमात्मा के हुक्म च ही सानूं प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा ने परमेश्वर ने जदों असीं संसार च आए हाँ साडे नाल सुख दुख लिख दिते हैं, पर हुंदा की है असीं ये लैने हाँ कि जिहड़े सुख हैं उहदे लई असीं अपने आप नूं जिम्मेवार करते हाँ कि सुख जिहड़े हैं मेरे करके हैं, मेरी मेहनत करके हैं, मेरे रुतबे करके हैं या मेरी घालना घालण नाल हैं। और दुखों का कारण असी किसी होर नूं ही जिम्मेवार करते हाँ। आम जिंदगी देखा जाता है पति पत्नी नूं जिम्मेवार, पत्नी पति नूं जिम्मेवार, असी अपने आंढ गुआंढ नूं जिम्मेवार या होरां नूं दुखों का कारण समझते हाँ। पर धन गुरु नानक साहब महाराज इत्थे फरमान करते हैं कि मत जानो कि जिहड़ा सुख दुख है वह तुहाडे करके है या तुसी उसदे जिम्मेवार हो। महाराज कहते जो तुहानूं अज सुखां की प्राप्ति है या तुसी दुख भी भोग रहे हो तो ये उस प्रभु परमात्मा ने अपने हुक्म च तुहाडे लई लिखे हैं। ये बड़ी विचित्र एक गल है कि असी सुख ते दुखां लई अपने आप नूं या दूजिआं नूं दोषी ठहरांदे हाँ, पर जे अंदर होके देखिए जे सुख प्रभु परमात्मा दे रहा है, सुख जिहड़े हैं वो परमात्मा दे करके हैं, तो दुख भी वो परमात्मा ही दे रहा है, तो दुखों लिए भी परमात्मा ही जिम्मेवार है, सुखों लिए भी परमात्मा जिम्मेवार है। फिर असी क्यों सुखों के दुखों के विच उलझे हुए हैं। एक बार की गल है जी, एक बादशाह अपने गुलाम दे नाल बगीचे विच जा रहा सी। गुलाम जिहड़ा सी दा बड़ा करीबी सीगा और राजा गुलाम नाल हर चीज़ जिहड़ी सी वो सांझी करदा सी। ते बगीचे विच एकदम निगाह जिहड़ी राजे दी है वो एक फल ते पई। ये फल बहुत विचित्र जिहा सी, राजे ने फल कदी पहलां नहीं खाया सी। ते जिस पेड़ ते फल लग्या सी फल इक्को ही सी, उस पेड़ ते इस तरह का होर कोई फल नहीं सी। राजे ने फल तोड़िया तो जिमें राजे की आदत सी कि वो कोई भी चीज़ खांदा सी गुलाम नाल होवे तां उन्होंने एक हिस्सा पहला गुलाम नूं दिंदा सी। जदों राजे ने फल जिहड़ा इहनूं खोलिया तो इहदियां फड़ियां जिहड़ियां सी जिवें संतरे की फड़ी हुंदी है, तां राजे ने वो फड़ी जिहड़ी है गुलाम नूं दित्ती। गुलाम ने झट वो फड़ी खा ली तो गुलाम ने कहा भी ये फल बहुत मीठा है, एक फड़ी होर मैनूं दे दिओ। राजे ने एक फड़ी होर जिहड़ी सी गुलाम नूं देती। इस तरह करदे गुलाम होर होर मंगदा रहा तो राजा उन्होंने देंदा रहा, तो हुण अखीरली फड़ी जिहड़ी सी वो रह गई। तो गुलाम ने राजे नूं कहा कि राजा जी आ जिहड़ी फड़ी आ भी मैनूं दे दो, फल तो बहुत स्वाद है। राजा बहुत हैरान होया, कहंदा हुण तां हद हो गई, मैं सारा फल तैनूं देता, इन्ना मिठा जे फल है तो मैं क्यों ना चखां। तो गुलाम जिद करता है कि भी नहीं ये फल का जिहड़ा अखीरली फड़ी है वह भी मैनूं दे दो, तुसीं मैनूं मेरे सुख तो वांझा ना रखो, ये फल बहुत स्वाद है। राजा झट वो फड़ी खा लैंदा है। जिवें राजा वो फड़ी खांदा है वो फल नूं चखदा है। राजा अपने गुलाम नूं कहंदा तू तां पागल है, तैनूं नहीं पता लगता कि ये फल किन्ना कड़ा है, किन्ना कौड़ा है,
ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੜਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇਤਾ ਜੇ ਕੜਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਏ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਕੜਵਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਜੁਗਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।